हमेशा की तरह आज भी एहतजाज किया गया उन बहनों की तरफ से, उन खवातीन की तरफ से, उन महिलाओं की तरफ से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं और आशा वर्कर्स भी सड़कों पर इसी तरीके से हैं। लाल चौक श्रीनगर में एहतजाज किया जा रहा था और इस दौरान खवातीन को एहतजाज की इजाज़त भी नहीं मिले। अब तो प्रेस कॉलोनी में, प्रेस का कॉलोनी नाम रखा गया, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कॉलोनी वाला एक सिलसिला ही है, वो कॉलोनिज्म वाला, कि आप एहतजाज या किसी को आवाज़ बुलंद करने नहीं देते। नाराज़गी का इजहार, परमानेंट करने की मांग, डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा इन खवातीन की, और वो जायज़ हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी भी था। बहरहाल इन खवातीन ने प्रोटेस्ट जब किया तो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर इस तरह की आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं कि आप जम्मू कश्मीर की आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर्स को क्यों इतना साइड लाइन करते हैं। बजट का ऐलान हुआ, बजट पेश किया गया केरला के अंदर, अब तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु की बारी आ रही, चुनाव से पहले एक बजट, वहां पर भी आंगनवाड़ी वर्कर्स को सर फहरिस्त रखा गया प्रायोरिटी पर, और इसलिए क्योंकि वो लोग एजुकेशन को कुछ समझते हैं। लेकिन ये सारा मामला नाराज़गी का सबब भी इसलिए भी बन रहा है कि बहुत सारी जगहों पर इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए थे, और उनमें से एक ये कि पुलिस की तरफ से इन खवातीन को, इन महिलाओं को साइड लाइन किया गया, यहाँ हटाया गया एहतजाज के दौरान। लेकिन असल में जो मुतालिबात थे, डिमांड्स थे, उनमें से चंद बातें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी भी है। आज मैंने यहाँ प्रेस क्लब में मैंने प्रोग्राम रखा था, जो हमें प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट, तो आप देख रहे हैं कि पुलिस हमें कहीं ठहरने नहीं देते। हम अपनी डिमांड पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन आप देखो हमें गाड़ियों में उतरने नहीं दिया गया। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आज आने वाले टाइम में असेंबली लगने वाली है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का आरएनएम बढ़ाना चाहिए और ग्रेजुएटी और पेंशन स्कीम लागू किया जाए। अगर हमारी बात असेंबली में नहीं उठाई गई तो ऐसे ही हम गली गली, कोचे कोचे में आंगनवाड़ी का नारा होगा, जुल्म हो आंगनवाड़ी, जुल्म हो आंगनवाड़ी, जुल्म हो आंगनवाड़ी, जुल्म हो। हमारी डिमांड जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट मनोज सिन्हा साहब और चीफ मिनिस्टर साहब मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, हमें वो तनख्वाह बढ़ाया जाए और हमें पेंशन स्कीम लागू किया जाए, हमें ग्रेजुएटी मिलना चाहे। अगर हमारी ग्रेजुएटी और पेंशन स्कीम और आरएनएम लागू किया नहीं जाए तो हम ऐसे ही रोड पे, सड़कों पे, दुकानों पे हर कोई आंगनवाड़ी वर्कर, उसका जो घर में आयाल, वो भी सड़कों पे आएगा, और उसकी जो जिम्मेवारी है वो जो मौजूदा सरकार है उस पर वो लागू हो जाएगी। हमारी गुजारिश यही है, हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, और हमें उम्मीद है, आश्वासन दिया है उन्होंने हमें पहले से ही। अब हमारी जो बात है असेंबली में नहीं बोलते हैं, ये क्या बात हुई? 5151 सब में बात 5100 में काम करती है आंगनवाड़ी वर्कर, 25